किसान भाइयों राम राम। और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई बात को लेके। और किसान भाइयों बात ये है कि इस वक्त किसान चारों तरफ से परेशान है और उसकी परेशानी की वजह ये है कि चूँकि वो परंपरागत तौर से खेती करते चले आ रहे हैं और खेती की लागत बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। आप देखेंगे कि डीजल के रेट जो कभी 40 रुपये, 42 रुपये, 45 रुपये प्रति लीटर हुआ करते थे, आज 100 के आसपास बने हुए हैं। बिजली के रेट, फिर आप देखेंगे कि जो रासायनिक खादें हैं उनके रेट, फिर आप देखेंगे कि जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो कीटनाशक हों, चाहे वो नींदानाशक दवाइयाँ हों, ये इतनी महंगी हो गई हैं और उनकी गुणवत्ता में भी इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप जो दवाई लेके आ रहे हैं, आप जो खाद लेके आ रहे हैं, आप जो बीज लेके आ रहे हैं, उनकी क्वालिटी बराबर हो, जितना हम पैसा दे रहे हैं उस तरह की क्वालिटी हो। तो इससे किसान काफ़ी परेशान हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि किसान चूँकि वो अपना उसके बच्चे ज़्यादा पढ़ नहीं पा रहे हैं, शिक्षा महंगी हो गई है और उसे अन्य और रोज़गार के साधन नहीं है उसके पास, तो पूरी तरीके से जो खेत पर निर्भर है और खेतों के भी बहुत सारे बंटवारे हो गए हैं, जिसकी वजह से जोत छोटी हो गई है। अब उतनी छोटी जोत पर खेती करना और उससे जीवन यापन करना, पूरा घर चलाना, परिवार चलाना और इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। इसलिए किसान भाइयों, आपको जल्दी से जल्दी खेती के साथ साथ उसके सहयोगी धंधों को अपनाना पड़ेगा। आप खेती के साथ क्या क्या सहयोगी धंधे हो सकते हैं, उन पर आपको देखना पड़ेगा और उनको आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए जैसे है कि खेती के साथ बहुत सहयोगी धंधा है डेयरी फार्मिंग का, कि यदि आप गाय पालते हैं, यदि आप भैंस पालते हैं, चूँकि ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके पास गाय ना रही हो, लेकिन गाय को पालने का मतलब जो परंपरागत तरीके हमारे हैं और जो गायों की नस्लें हैं जो परंपरागत हैं, जो देसी नस्लें हैं, वो ना तो ज़्यादा दूध देती और ना ही उनके बछड़े अच्छे हो पाती हैं, जिसकी वजह से अब वो उनको पालना भी बहुत लाभदायक रह नहीं गया है। तो आप देखेंगे कि मवेशी चारों तरफ आपको रोड में दिख रहे हैं। तो इसको लेके 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि किसानों को काम करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि उन्नत नस्ल की गायों को पालना चाहिए। हर एक किसान को कम से कम 2 गाय तो ज़रूर पालना चाहिए और वो गाय ऐसी हो जो अच्छा दूध देती हो। अच्छा दूध देने से हमारा मतलब ये है कि कम से कम एक गाय दिन भर में 20 लीटर दूध देती हो, ऐसी गाय को आप पालिए। 20 लीटर कम से कम, मैं कह रहा हूँ आपसे, 20 लीटर दूध दे रही हो, 25 लीटर दूध दे रही हो, 30 लीटर दूध दे रही हो, 35 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर तक की गाय आज हमारे आसपास में हैं। अगर आप उन गायों को पालते हैं तो आपको निश्चित तौर से फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि गाय पालने का भी और उससे जो उसके उत्पाद हैं उनको बेचने का भी एक गणित है। और गणित ये है कि यदि आप 5 लीटर प्रतिदिन वाली गाय पालते हैं तो आपको बहुत ही नुकसान होने वाला, बहुत घाटा होने वाला है। और वो कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर आपकी गाय 5 लीटर दूध दे रही है तो ये दूध हो सकता है 50-25 माने 250 रुपये का टोटल दूध हो सकता है। यदि वो 40 रुपये किलो जा रहा है तो 200 रुपये का दूध हो सकता है, 40 पंजे 200। तो यदि कोई गाय 200 रुपये का दूध दे रही है या 250 रुपये का दूध दे रही है तो उसको पालना बेहद मुश्किल का काम है, क्योंकि आपके पास दिन भर में 200 रुपये आएंगे और 200 रुपये आप खुद अपने घर परिवार में लगा दोगे और गाय के लिए कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ भूसा बचेगा या हमारे घर में जो पुआल है वो बचेगा और उसको खा के जो है गाय कमज़ोर हो जाएगी
और एक तरीके से गाय पालना बेहद मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाय पालने का भी एक गणित है। गणित ये है कि यदि आप 20 लीटर की गाय पाल रहे हैं और वो 40 से 50 रुपए प्रति लीटर दूध जा रहा है, तो वो आपका हो गया 800 से लेके 1000 रुपये का पर डे दूध मिलता है। यदि आप 800 से 1000 रुपये का पर डे दूध बेचते हैं, तो उसमें से आप अगर 800 रुपये आ रहे हैं तो आप 400 रुपये गाय की खुराक में लगा दीजिए और 400 रुपये आप अपने लिए बचा सकते हैं। तब तो आप गाय पालना आपका अच्छा रहेगा, अन्यथा गाय पालना आपके लिए घाटे का काम हो जाएगा। एक तो ये गाय हो गया। दूसरा, आप अपने सहयोगी धंधे के तौर पर है कि आप नर्सरी लगा सकते हैं। नर्सरी हो सकती है जो कि आप मार्केट में नर्सरी आसपास पौधे बेच सकते हैं, या अगर आप सब्जियों के पौधे उगा रहे हैं तो वो भी आप आसपास में बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे से व्यवसाय में जुड़ना पड़ेगा, तभी आपका जीना इस समय हो पाएगा, अन्यथा आप बहुत ज़्यादा घाटे में चले जाएंगे। तीसरा है, या तो आप उसको आसपास आप ऐसा खेत में आप ऐसे पॉन्ड्स बना लीजिए जिससे कि आप मछली पालन कर सकते हैं, या फिर आप उसके साथ साथ बतख पालन कर सकते हैं। कुछ इस तरह की व्यवसाय जो है छोटे छोटे से जो खेती से जुड़े हुए व्यवसाय हैं उनको आप कर सकते हो, क्योंकि आप जो उसके बाय प्रोडक्ट है, जैसे आपने गाय पाला है तो गाय गोबर देती है और गोबर जो है वो आपके खेतों में सीधे खाद का काम आता है। तो यहाँ जो आप रासायनिक खाद में पैसा लगाते थे वो भी आपको थोड़ा बचत होगी, और दूसरा ये है कि आपको घर पे गोबर मिल जाएगा, आपको दूध मिल जाएगा आपके बच्चों के लिए, और मार्केट में आप उसे बेचेंगे तो 500 से लेके 1000 रुपये तक आपको पर डे की आमदनी होगी। इसी तरीके से यदि आप मुर्गी फार्म बनाते हैं, छोटा सा 100 मुर्गियों का बनाते हैं, तो आपको उसको सीधे मुर्गी बेच के भी आज तो छोटे छोटी सी जगह में भी मुर्गियाँ बिक रही हैं और उसके अंडे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। तो आप इनसे भी अपने आप घर परिवार को आप चला सकते हैं। उसके साथ साथ आप बतख पालन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आप अपनी ज़मीन पर थोड़ा मछली पालन करके भी ये काम कर सकते हैं। अब मछली पालन के लिए भी जैसे 2 तरह का है। एक तो आप ऐसी मछलियाँ पालिए जो 6 महीने के अंदर आपकी आधा किलो तक की हो जाए, या फिर अगर आप उससे ज़्यादा वजन की पालते हैं तो उनके लिए आपको गर्मी में पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो साथियों, आपको इस तरह के कुछ छोटे मोटे और काम धंधे अपनाना पड़ेगा, तभी आप खेती के साथ थोड़ा फ़ायदे में आ सकते हैं, अन्यथा आप बहुत घाटे में चलते चले जाएंगे। तो साथियों, ये थी अभी खेती की बातें, और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और बने रहिएगा। और हम फिर किसी और बात के साथ फिर हम मिलते हैं किसी और नई बात के साथ।